बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उज़्मा ख़ान, नौरीन ख़ान और जनाब अलीमा ख़ान पहुंची हैं अडियाला जेल के बाहर। क्या मनाजिर हैं देखिए। मैं पाकिस्तान इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि आपने देखा, पिछली मरतबा अलीमा खान उनकी बहनें यहाँ मौजूद थी और वो अकेली फुटपाथ पे बैठी थी, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। शाम को ये कह के भेजा गया कि आपकी आज के दिन यानी जुमेरात वाले दिन मुलाकात करवा दी जाएगी। आज अलीमा खान पहुंची हैं, तीनों बहनें हैं, साहिबजादा हामिद रजा हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जरताज गुल है, कुछ वकला हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं एक मरतबा फिर यहाँ जो है ये ट्रक लगा दिए गए हैं और पुलिस की नफरी है। और एक मरतबा फिर आज अलीमा खान, आज एक मरतबा फिर उस्मा खान, नूरीन खानम न्याजी, इनको रोक लिया गया है। इनकी मुलाकात नहीं हो रही। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं मुलाकात के हवाले से, क्यों रोका गया है और वो क्या मुलाकात करके वापस जाएंगी या फिर लास्ट टाइम जिस तरह एक धोखा दिया गया, लास्ट टाइम कहा गया कि आज के दिन आए तो मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही इमरान खान साहब से। सो ये मंजर है अडियाला जेल के बाहर का। आइए करते हैं अलीमा खान से बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आप ये देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर का ये मंजर है। एक दफ़ा फिर ट्रक लगा के जो सड़क है बंद कर दी गई है। पुलिस की नफरी यहाँ मौजूद है। इमरान खान की सिस्टर्स यहाँ पहुँची हैं, अलीमा खान है, उस्मा खान है, नूरीन खानम न्याजी है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनको लास्ट टाइम यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन आज ये यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आज एक दफ़ा फिर रोक लिया गया। जी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको तो यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपकी आज मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन आज एक मरतबा फिर रोक लिया गया। हाँ, फिर रोक लिया ट्रक खड़े करके। आपने देख लिया ट्रक खड़े, अब तो हमें आदत हो गई है, ट्रक खड़े कर देते हैं और रोक लेते हैं। हालांकि अब क्या करें, देखें ये हमारा इम्तिहान नहीं, हमारा काम तो है कि हम इतबार करें जब हमें एक यकीन दहानी करवाई जाए। और जवाब तो इन्होंने अल्लाह को देना है कि अगर ये अपनी बात ज़बान दीवी से मुकर जाएं तो जवाब तो ये अल्लाह को कैसे हो सकता है कि नहीं देंगे। ये देंगे अल्लाह को जवाब, हर चीज़ का जवाब देना होगा। अच्छा मैडम, लास्ट टाइम क्या क्या कि उन्होंने भेजा था और आप यहाँ पहुँचे हैं और फिर वो अपनी बात से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा था आज आप हमने कहा था हम नहीं उठेंगे जब तक आप हमें तारीख और वक्त नहीं देंगे, बताएंगे कि किस दिन हम मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने कहा था आज मेहरबानी से अगर आप यहाँ से रवाना हो जाएं, हम आपको जुमेरात को आपकी मुलाकात करवा देंगे। हमने इन पे यकीन किया। कई लोगों ने कहा आप यकीन ना करें, लेकिन और क्या करें, यकीन तो करना था। जब वो यकीन दहानी करा रहे हैं तो हमने यकीन करना था। तो आज आए हैं तो फिर ट्रक खड़े कर दिए हैं। तो आज बताएं कि कोर्ट ऑर्डर्स हैं, उधर कोर्ट गेम खेलता है, वहाँ पे अदालत में जाते हैं लॉयर्स, इजाज़तें लेते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ नाका खड़ा कर देते हैं। क्या ये इदारे फ़र्क हैं? ये क्या इस्लामाबाद एक फ़र्क मुल्क है और ये जो पुलिस है ये पंजाब पुलिस है? क्या ये कौन भेजता है? मरीम नवाज़ भेजती है। ये जो पुलिस खड़ी की हुई है ये मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर है ना, तो ये उसके मातहत है ना। अब मरीम नवाज़ ये तो नहीं कह सकती कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है पुलिस से, मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। वो भी ये जिससे बात करो यहाँ पे वो कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। जज से पूछो जी मेरे पे प्रेशर पड़ा है। जज जब लोगों को बताते हैं, हमें सुनने में आता है कि जज भी कहते हैं हमारे पे प्रेशर है। अगर पुलिस वालों से पूछो वो कहते हैं हमारे पे प्रेशर है। तो पाकिस्तान को इंसाफ किससे मिलेगा फिर? अच्छा ये बता देंगे जो ऊपर वाले हैं उन्हें बहनों से क्या मसला है? ना तो आप कोई सियासी फिगर हैं और आप तो बहनें हैं और आप एक भाई से मिलने जाती हैं, क्या मसला है? मेरा ख्याल है या तो वो खौफज़दा बहुत हैं, जो अल्लाह का अपना निज़ाम है। अब रात को अगर आपको नींद ना आए सोच के, तो हर एक से जब आप जुल्म करते हैं ना, जो जालिम होता है वो हर एक से डरता है। जालिम हर एक से डरता है और ये वो वक्त आ गया है कि ये जालिम अब ख़वातीन से डरने शुरू हो गए हैं। मैडम ठीक है, बताइएगा पिछली दफ़ा आपको कहा गया कि मुलाकात करवा दें, आज वही एहलकार यहाँ पे मौजूद है, उनसे आपकी बात हुई है? उन्होंने क्या कहा है, करवाएंगे? वो कहते हैं हमारा ऊपर से ऑर्डर, जो ऊपर से कहा गया था हमने कह दिया, ऊपर से अब ऑर्डर है ट्रक खड़े कर दो और उनको रोक लो यहाँ नाके पे। उन्होंने रोक दिया। बात सारी यही है
कि जो एहलकार हैं वो तो मजबूर हैं, लेकिन जो ऑर्डर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? किसी कर्नल साहब से आ रहा है, किसी ब्रिगेडियर साहब से आ रहा है। नहीं तो आप आज वेट करेंगी, यहाँ बैठ जाएंगी? हम यहाँ से बैठे, हम बिल्कुल यहाँ पे इंतज़ार करेंगे जब तक हमें हमारे भाई से नहीं मुलाकात कराई जाती। 1 महीना हो गया है जो हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी। जो हमारा जेल मैनुअल के मुताबिक हमारा राइट है, ये आपके लॉ कहता है कि फ़ैमिली की मुलाकात कैदी से करवाई जानी चाहिए। जी मेरे पाकिस्तानियों, वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली किस तरीके से जनाब अलीमा ख़ान यानी कि जितनी भी ख़ान साहब की बहनें आई हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका रास्ता रोका गया और कंटेनर लगाए गए, ट्रक मंगवाए गए और आपने देखा कि रास्ता किस कदर ब्लॉक है। और जनाब ये बताने में आया है कि जनाब ये अडियाला जेल से पहले कोई तकरीबन 1 किलोमीटर था, फिर 2 किलोमीटर, अब जो है वो 3-4 किलोमीटर दूर यानी कि पहले ही रोक दिया जाता है। और आपने देखा कि अलीमा ख़ानम को और किस कदर यानी कि इनको यानी कि अगवा किया गया और जनाब बयाबान इस्लामाबाद के मोटरवे के ऊपर 40-50 किलोमीटर दूर यानी कि उतारा गया और रात के 12 बजे। यानी कि आप लेवल चेक करें, आप प्रेशर चेक करें, आप एक एक बात को गौर से सुने कि किस तरीके से ख़ान साहब ग्राउंड में खेल रहे हैं और उनकी बहनें किस कदर अपना प्रेशर बिल्डअप कर रही हैं और जो बाकी कैंडिडेट हैं और जनाब बाकी जो सोशल मीडिया है ख़ान साहब का और जनाब आप हो गए, मैं हो गया, और जब किस कदर ये हुकूमत जो है ये पसपाई की तरफ जा रही है। यानी कि अब जिस तरीक़ा से अलीमा बाजी कह रही हैं कि क्या मरीम नवाज़ ये ऑर्डर दे रही हैं या मरीम नवाज़ कहती है कि वज़ीर आज़म कहता है कि मेरे ये ऑर्डर नहीं है, और जज किस तरीके से अलीमा बाजी कह रही हैं कि अब जज कह रहे हैं कि ये हमारे ऑर्डर नहीं है, हम मजबूर हैं। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानियों कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की जो अदलिया का निज़ाम है, अदल का जो निज़ाम है, वो इन डाकू चोर लुटेरों इस्टेब्लिशमेंट जर्नेल लोगों के हाथ में है और किस कदर यानी कि अदालतों को इनने मफलूज करके रखा हुआ है। और ये तो बड़े लोग हैं ना, सियासी लोग, बड़े कदावर शख्सियत हैं। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी को इंसाफ कहाँ मिलेगा? असल बात ये है, असल नुक्ता ये है, मुल्क पाकिस्तान का यानी कि सबसे जो बड़ा मसला है वो यही है, यानी कि कानून की पासदारी कौन कर रहा है? कानून। और जनाब आप देख रहे हैं कि ये तो बात है बड़े लोगों की, और मेरे जैसा एक आम बंदा, बेचारा गरीब बंदा जनाब, क्या इंसाफ की तवक्को रखेगा? क्या इंसाफ उसको मिलेगा? तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी और ओवरऑल पाकिस्तान के जो हालात हैं वो यकीन करें दिन ब दिन एक शख्स को हराने के लिए वो पसपाई की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, खुद ब खुद ये एक्सपोज हो रहे हैं। मज़े की जो बात है कि ये खुद ब खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। एक बात है ना कि आप इनको नंगा करते, मैं नंगा करता, यानी कि ये खुद ही ब खुद ख़ान साहब के चक्कर में ये मैंने कहा इनकी जो रही सही कसर है ना ये निकलती जा रही है और अवाम के दरमियान इतना तसादुम हो चुका है, यानी कि दूरी हो चुकी है फ़ौज के दरमियान और अवाम के दरमियान। यकीन करें ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। इससे जो हमारा दुश्मन है कोई भी है वो जो है ना वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज़ 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।